आज बात करते हैं बेड पे परफॉर्मेंस करते टाइम फिंगर का क्या यूज़ होता है। आप फिंगर के माध्यम से कैसे आप अपनी वाइफ को संतुष्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें चरम सुख महसूस करा सकते हैं या फिर उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। जैसे कि पत्नी को उंगली यानी फिंगर के माध्यम से संतुष्ट करने के लिए सही तकनीक और स्वच्छता एक बेहतर बहुत ज़रूरी है, ये समझ लीजिए आप। अधिकतर महिलाएं केवल ठीक है परफॉर्मेंस के बजाय वो चाहती हैं कि उनके वो प्राइवेट पार्ट को टच करना, छूना, सहलाना, टच करना, ये सारी चीज़ें बहुत सारी महिलाओं को अच्छा लगता है। ये क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उनके अंदर टच करने से, छूने से तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट जैसी चीज़ें देखने को मिलता है, बढ़ता है, या फिर उत्तेजना जैसी चीज़ें बढ़ता है। इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। अब हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, वो आप समझ लीजिए। आपको नाखून, अगर आप अपने फिंगर का यूज़ करना चाहते हैं तो, या फिंगर के माध्यम से आप अपनी वाइफ को चरम सुख देते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगता है टच करना परफॉर्मेंस के दौरान, या फिर फिंगर के सहारे से आप संतुष्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको सारा कुछ जानकारी हिंदी में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपने नाखून काट लेना है, ठीक है। नाखून एकदम काट लेंगे तो इससे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो अंदरूनी जो स्किन होता है, जो हिस्सा होता है, अंदरूनी जो हिस्सा होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। फिंगरिंग करते समय या फिर फिंगर के माध्यम से अगर आप अपनी वाइफ को संतुष्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अगर आपका नाखून बड़ा रहता है तो जो वहाँ की जो मसल्स होती हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होती हैं। हल्का सा अगर नाखून लग जाएगा तो वहाँ से ब्लीडिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलता है या फिर इन्फेक्शन जैसी चीज़ें हो सकता है। तो आपको ये सबसे पहले आपको नाखून काटना। दूसरी चीज़, हाथ धोएं। जैसे कि संक्रमण इन्फेक्शन से बचने के लिए उंगलियों के उपयोग से पहले आपको अपने हाथ धोना है, या फिर परफॉर्मेंस करने के बाद में आपको अपनी उंगलियों को अच्छे से क्लीन करना है, मतलब इसे अच्छे से साफ करना है। अगला हम आपको बताने जा रहे हैं फोरप्ले का माहौल बनाएं। एकदम से जनांगों को छूने के बजाय शरीर के और भी हिस्से होते हैं, जैसे कि गर्दन हो गया, कान के साइड हो गया, जांघों के साइड हो गया, वहाँ पर छू करके परफॉर्मेंस शुरू करें, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं उनके शरीर में एक्साइटमेंट जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। या फिर आप अपने फिंगर के सहारे से आप उनके प्राइवेट पार्ट पे मसाज वगैरह आप करेंगे, या फिर गर्दन के साइड में आप फिंगरिंग वगैरह करेंगे, वहाँ पे सहलाएंगे मात्र 2 फिंगर के माध्यम से ना, तो कहीं ना कहीं आपको उनको, जो लेडीज़ है ना, जो आपकी वाइफ है, आपकी जो पार्टनर है, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा, वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करती है, और उनको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनको ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है। अगला चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आप एकदम से आप समझ गए होंगे। जैसे कि अधिकांश महिलाओं के लिए संतुष्टि का मुख्य केंद्र जैसे कि क्लिटोरिस होता है, ठीक है। क्लिटोरिस आप समझ गए होंगे, जो मान लीजिए जो उनके बीच का हिस्सा होता है, ठीक है, वो क्लिटोरिस होता है। ये वाला हिस्सा परफॉर्मेंस के दौरान वो उनका क्लिटोरिस का हिस्सा होता है, छोटे सा, ठीक है। वो क्लिटोरिस के दौरान जैसे कि जो योनि के ऊपर हिस्से में मटर के दाने के जैसा होता है, और जब उस एरिया पर वो फिंगरिंग वगैरह करते हैं या फिर मान लीजिए उसे टच वगैरह करते हैं ना क्लिटोरिस के एरिया पे, तो उनको बहुत ज़्यादा फील होता है। इससे कहीं ना कहीं उनके उत्तेजना जैसी चीज़ें उनको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगला ये चीज़ आप करके उनको परफॉर्मेंस के दौरान कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलता है। अब हम आपको बता दे रहे हैं, जब भी आपको लगे आप अपने फिंगर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने 2 फिंगर के माध्यम से आप अपनी वाइफ को, आप अपनी पार्टनर को अगर संतुष्ट कर रहे हैं, तो आप लुब्रिकेंट का यूज़ करें। जैसे कि अगर प्राकृतिक चिकनाई कम है तो लुब्रिकेंट का उपयोग करें। शुरुआती एकदम धीरे से शुरुआती करें परफॉर्मेंस के दौरान, ठीक है। जैसे कि शुरुआत में केवल 2 उंगली का उपयोग करें। आप कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं अगर आप फिंगर का यूज़ करके कहीं ना कहीं उनको उस लेवल तक आप एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना जैसी चीज़ें पे ला सकते हैं, ठीक है। जब उनको लगे कि हाँ परफॉर्मेंस के लिए आप दोनों रेडी हैं, या फिर उनको एक्साइटमेंट जैसी चीज़ें महसूस हो, तो अगर आप उस टाइम परफॉर्मेंस करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो टाइमिंग का ड्यूरेशन है वो सेम देखने को मिलेगा। और अगला जो हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फिंगर का यूज़ करें, या आपकी वाइफ को मान लीजिए उनको फिंगरिंग करना नहीं पसंद है, या फिर फिंगर वगैरह टच नहीं, तो आप इस टॉपिक पे पहले उनसे एक तरीके से आप बात कर सकते हैं, एक दूसरे से आप जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ों में देखा गया है कि वो चाहते हैं कि जो उनके हस्बैंड है या फिर जो उनके पार्टनर हैं वो फिंगरिंग वगैरह करें, या फिर फिंगर के माध्यम से वाइफ को कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है, उनको ज़्यादा चरम सुख या फिर संतुष्टि जैसी चीज़ें देखने को मिलता है।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग कुछ महिलाओं में फिंगरिंग या फिर फिंगर का यूज़ करके उनको संतुष्टि करना मतलब अच्छा लगता है, बहुत सारी लेडीज़ों में नहीं अच्छा लगता है। तो अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से डिमांड होता है, अलग अलग इच्छाएं होता है। ज़रूरी नहीं कि हर महिला या फिर हर कोई ऐसा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में ये सारी चीज़ें देखा गया है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी लेडीज़ों में पसंद होता है कि उनके हस्बैंड, उनके पार्टनर हैं जो फिंगर का यूज़ करके कहीं ना कहीं उनके कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो वहाँ पर टच करें परफॉर्मेंस के दौरान, जो उनको अच्छा फील होता है। लेकिन वो चाहती हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं, ठीक है। उनको अच्छा तो होता है लेकिन वो शर्माती हैं। आशा है छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना।